आज हम क्लास 9th में बलूचिस्तान बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। हमने तमाम प्रॉपर्टीज को पढ़ ली रियल नंबर की। आज हम क्या है लास्ट क्या है जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो आज क्या होगा लास्ट होगा। तो जो चैप्टर नंबर 1 है ना क्लास 9th में बलूचिस्तान बोर्ड का न्यू सिलेबस का आज इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है। कल हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मतलब हम 1.1 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आ गया ना तो 1.1 1.2 आप खुद कर सकते हो। देखो इंट्रोडक्शन समझ आ गया आपने, बाकी 1.1 1.2 में सारी ये प्रॉपर्टी बतानी है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पर। तो ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर आपने अच्छी तरह से सुनना है। अब यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। अब आपने इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है बतानी है। अब पहली प्रॉपर्टी ट्रिकोटोमी। पहली प्रॉपर्टी क्या है ट्रिकोटोमी। अब ट्रिकोटोमी हमारे पास क्या है 3 सेट ऑफ नंबर हो सकते हैं, 3 सेट हो सकते हैं मतलब 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है 3। इसका मतलब क्या है 3 पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है या तो B ज्यादा हो सकता है A से। मतलब क्या है अगर आपके साथ क्या है 2 रियल नंबर है, क्या 2 रियल नंबर है, 2 क्या है रियल नंबर है। अगर आपके साथ 2 रियल नंबर है तो उन 2 रियल नंबर में 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो B ज्यादा हो सकता है A से, या दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, या तो A B से ज्यादा हो सकते हैं। अब देखो एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा 2 और 3। क्या लिखा 2 और 3 2 रियल नंबर है। तो 2 रियल नंबर में इन 3 पॉसिबिलिटी में कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब देखो लेट्स सपोज 2 को A का नाम दो, 3 को किसका नाम दो B का नाम दो। तो हमारे पास क्या है B बड़ा है A से। तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज में एक पॉसिबिलिटी क्या होगी हो सकती है। 2 रियल नंबर थे तो 3 पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी लाजमी हो सकती है। अब दूसरा देखते हैं। देखो 2 किसके बराबर है। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है ना 2 एक नंबर है। उसी तरह क्या है दूसरा मैंने 2 लिख लिया। अब ये मेरे पास एक का नाम दो, इसको क्या नाम दो B का नाम दो, इसको क्या नाम दो B का नाम। अब दोनों आपस में बराबर है रियल नंबर या नहीं, दोनों रियल नंबर आपस में बराबर है या नहीं। तो देखो इस अब कौन सी कंडीशन फुली हो गई A बराबर है B। तो अगर 2 रियल नंबर थे या तो क्या है B ज्यादा हो सकता है A से, या दोनों आपस में क्या हो सकते हैं बराबर हो सकते हैं, या A ज्यादा हो सकता है B से। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है आसान अल्फाज में एडिटिव प्रॉपर्टी अगर B ज्यादा है A से तो फिर हम किस तरह करेंगे। ये हमारे पास ये भी पॉसिबल है A प्लस B छोटा होगा किससे B प्लस C से, या B प्लस C बड़ा है A प्लस B से। जिस तरह क्या है देखो 3 ज्यादा है 2 से, और 3 प्लस 5 क्या है छोटा है 4 प्लस 5 से, या 4 प्लस 5 बड़ा है 3 प्लस 5 से। या तो आपको नजर भी आ रहा है देखो 4 प्लस 5 क्या बन जाएगा 9, 3 प्लस 5 क्या बन जाएगा 8। तो देखो 9 ज्यादा है या 5 से ना। तो इस तरह प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। देखो अपने प्रॉपर्टी को बलिहाज से देखो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। इससे पहले हमने और प्रॉपर्टी पढ़ी तो अपने सबको जो मैं ये मेरा क्या है इंट्रोडक्शन पर चौथा लेक्चर है। हर लेक्चर में मैंने रियल नंबर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ाई। तो अपने सबको मिक्स नहीं करना है, हर एक को क्या है क्लियर पढ़ना है, इंडिविजुअल क्लियर पढ़ना है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है अगर A ज्यादा है 0 से देन हमारे पास क्या होगा B ज्यादा होगा A से, और कंडीशन क्या बन जाएगा AC फिर भी छोटा होगा BC से, या BC ज्यादा होगा AC से। इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है देखो B ज्यादा है ना A से, अगर मैं एक जैसा नंबर A से भी मल्टीप्लाई करूं B से भी मल्टीप्लाई करूं तब भी हमारे पास B क्या होगा ज्यादा होगा A से। देखो किस तरह देखो हमारे पास क्या है ये मैं मिटा रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखो B ज्यादा है ना C से, B बड़ा है C से, B बड़ा है C से। अगर मैं एक जैसा नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं, इस तरफ भी C मल्टीप्लाई करूं, इस तरफ भी क्या मल्टीप्लाई करूं C मल्टीप्लाई करूं, तब भी BC बड़ा होगा AC से। देखो एग्जांपल पढ़ाते हैं। देखो हमारे पास देखो 3 बड़ा है 0 से, 3 बड़ा है 0 से। तो देखो 5 बड़ा है 4 से। अगर 5 बड़ा है 4 है तो इस तरह भी पॉसिबल है कि हमारे पास क्या है 15 बड़ा है 12 से, 15 बड़ा है 12 से। किस तरह देखो अगर मैं 4 से भी क्या मल्टीप्लाई करूं 3, 4 से अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूं क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। और उसी तरह इस साइड में भी मैं 3 मल्टीप्लाई करूं तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं 15। तो देखो मैंने एक जैसा नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया मगर फिर भी 5 वाला साइड क्या है बड़ा है, और 12 वाला साइड देखो 4 वाला साइड क्या है कम है। तो इस तरह प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हमें क्या समझाती है अगर B बड़ा है A से। देखो
अगर बी क्या है, बड़ा है ए से, देन हमारे पास अगर आप क्या है ए का रेसिप्रोकल लोगे, बी का रेसिप्रोकल लोगे, तो ये क्या है, उल्टा हो जाएगा। देखो ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ओवर ए, बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ओवर बी। अगर आप रेसिप्रोकल लोगे ना तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ए वाला साइड बड़ा हो जाएगा और बी वाला साइड छोटा हो जाएगा। फिर से समझा रहा हूं, अगर हमारे पास b ज्यादा है a से, अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, उल्टा। देखो a का रेसिप्रोकल क्या है, यहाँ a के नीचे क्या मौजूद है, 1, इसको उल्टा किस तरह लिखोगे, 1 ओवर a। उसी तरह देखो b के नीचे क्या मौजूद है, 1, इसको रेसिप्रोकल किस तरह लिखोगे, 1 ओवर b। तो अगर आपके साथ दो नंबर है, देखो b बड़ा है ए से, अगर आप रेसिप्रोकल लोगे, क्या लोगे, रेसिप्रोकल। देखो 1 ओवर ए का भी रेसिप्रोकल मैंने ले लिया, बी का भी मैंने क्या ले लिया, रेसिप्रोकल 1 ओवर बी। तो हमारे पास ए वाला साइड पहले छोटा था, जब रेसिप्रोकल ले लिया तो ए वाला साइड बड़ा हो गया और बी वाला साइड छोटा हो गया। एग्जांपल पर आते हैं, देखो 4 बड़ा है 3 से, अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, देखो 3 के नीचे क्या मौजूद है, 1, हम लिखते नहीं है। 4 के नीचे भी क्या मौजूद है, 1, हम लिखते नहीं है। तो इसका उल्टा क्या बन जाएगा, 3 का 1 ओवर 3। 4 का उल्टा क्या बन जाएगा, 1 ओवर 4। 1 को ऊपर ले जाओ, 4 को नीचे पर, तो ये रेसिप्रोकल बन गया। देखो पहले 3 बड़ा था, सॉरी 3 छोटा था, 4 बड़ा था, मगर रेसिप्रोकल लेने के बाद 3 बड़ा हो गया, 4 छोटा हो गया। ये आपको भी पता है ना, जब आप 1 और 3 को बड़ा करोगे तो ये आंसर ज्यादा आएगा और 1 और 4 का आंसर क्या आएगा, छोटा। देखो ये जो नीचे नंबर है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा तो आपके साथ आंसर उतना कम आएगा। तो डिनोमिनेटर जितना कम होगा आंसर आपका उतना क्या आएगा, बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पर नीचे नंबर क्या है, बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, कम है। 4 के बनिस्बत क्या है, कम, 3 कम है। तो जिधर नीचे वाला नंबर बड़ा होगा तो उसका आंसर कम आएगा, नीचे वाला नंबर कम होगा तो आंसर ज्यादा आएगा। तो 1 और 3 को डिवाइड करो, इसका आंसर ज्यादा होगा 1 और 4 से। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखो किस तरह, अगर हम ये हमें क्या बताती है, अगर हम a को b में जमा करेंगे, a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं, अपने a और b से कंफ्यूज नहीं होना है कि a क्या है b क्या है। अगर आप a को b में जमा करोगे तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर होगा किससे, b प्लस c से। देन हमारे पास क्या है, हम इस तरह b कह सकते हैं कि b बड़ा है a से, b क्या है, बड़ा है a से। देखो हमारे पास देखो a प्लस b ये छोटे है और b प्लस c क्या है, बड़ा है। हम कह सकते हैं b प्लस c इज ग्रेटर देन a प्लस b। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं, फिर क्या है कि b हमारे पास बड़ा होगा a से। हाँ, अब दूसरा आप इस तरह भी लिख सकते हो, a प्लस सी अगर ज्यादा है b प्लस सी से, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि a ज्यादा है b से। तो रिवर्स भी पॉसिबल है। एग्जांपल बनाते देखो 3 प्लस 4, ये हमारे पास क्या है, छोटे हैं 5 प्लस 4 से, मतलब 5 प्लस 4 बड़ा है 3 प्लस 4 से। ये तो आप खुद भी देख सकते हो, 5 प्लस 4 क्या बन रहा है, 9, 3 प्लस 4 क्या बन रहा है, 7। तो ये क्या है, ये साइड बड़ा है क्या है, 7 से। तो हम फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि 5 बड़ा है 3 से, मतलब a क्या है, छोटा है, b क्या है, बड़ा है। इस तरह कह सकते। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमने क्या पढ़ा, एडिशन के लिहाज से। अब हम किसके लिहाज से पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमें क्या बताती है, अगर c ज्यादा है 0 से, अगर c क्या है, ज्यादा है 0 से, एंड देन हमारे पास क्या होगा, ac क्या होगा, ज्यादा होगा bc से। ac हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा bc से। देन हम इस तरह भी कह सकते हैं कि a ज्यादा है b से। देखो यहाँ पर दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, c, दोनों तरफ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a वाला साइड ज्यादा है, b वाला साइड क्या है, कम है। तो अगर दोनों तरफ c मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप दोनों तरफ ये c को खत्म करोगे, कोई भी नंबर हो सकता है c, तो हमारे पास फिर भी a वाला साइड बड़ा होगा b से। आप इस तरह भी कह सकते हो उल्टा। देखो अगर 0 बड़ा है c से, अगर 0 बड़ा है c से, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि bc ज्यादा है ac से। अगर आप दोनों तरफ से c को खत्म करोगे तब भी हमारे पास देखो क्या होगा, a ज्यादा होगा b से, सही है। तो आसान अल्फाज में अगर c क्या है, मतलब 0 बड़ा है c से, देन हमारे पास क्या होगा, ac क्या होगा, छोटा होगा bc से, और रिजल्ट हमारे पास क्या है कि a ज्यादा है b से। अब देखो एग्जांपल पर आते हैं, देखो 15 ज्यादा है 12 से, देन हमारे पास क्या है, 5 ज्यादा होगा 4 से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।